कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल 21 साल के लड़के के नंबर पे लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फोन रखा तो उस लड़के को उस डॉक्टर की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं। महिला डॉक्टर भी अपने बारे में थोड़ा मोड़ा बताती है। उसके बाद लड़का भी अपने बारे में महिला डॉक्टर को बताता है और कुछ ही मिनट में उन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के बिना वो जी नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा वो लोग आपस में बात करते रहते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि महिला डॉक्टर लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लड़का भी कहता है अगर मिलने का मन कर रहा है तो आ जाओ। और वो महिला डॉक्टर इतना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके उस लड़के के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं और तभी वहां पे एक क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना हो जाता है कि ना कोई एक जिला बल्कि कई जिले की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस के वजह से ही एक जान भी बची और 6 लोग जो अपराधी होते हैं वो लोग भी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनके पास बेशुमार डिग्रियां थी। उन्होंने फ्यूचर में कुछ पाने के लिए बहुत ही ज्यादा एजुकेशन हासिल की थी, मगर उनके जिंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका है। वो अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय जेल में बैठकर रोने के अलावा। आज की ये सच्ची कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो डॉक्टर तो थी मगर अय्याज थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की। 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे का समय था। वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और उनका एक मेडिकल स्टोर भी है। उनका नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। फोन कॉल पे वो सामने से कहता है कि क्या मेरी बात निखिल हलदार से हो रही है। निखिल हलदार भी कहते हैं हाँ मैं निखिल हलदार ही बोल रहा हूँ। सामने वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आप कैसे हो, क्या आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो गया है। जैसे ही डॉक्टर ये बात सुने डॉक्टर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। डॉक्टर को लगता है शायद कोई मजाक कर रहा है, शायद कोई मेरा दोस्त है मेरे साथ मजाक कर रहा है। फोन कटते ही डॉक्टर निखिल अपने बेटे को फोन करते हैं जिसका नाम गौरव होता है और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर गौरव का फोन स्विच ऑफ होता है। बार बार ये अपने बेटे को फोन करते हैं मगर फोन हमेशा ही स्विच ऑफ बोलता है। अब वो अपने बेटे को बार बार फोन लगा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक और बार फोन आ जाता है और फोन पे सामने वाला कहता है ये तो आप पता कर ही लिए होंगे कि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर बेटे की जिंदगी की सलामत चाहते हो तो उसके सलामती के लिए आपको 70 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही ये बात डॉक्टर सुनता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या। उसके बाद डॉक्टर निखिल अपने पत्नी से बात किए और बताएं सब कुछ कि हमारा बेटा किडनैप हो चुका है, ऐसे ऐसे किडनैपर पैसे मांग रहा है, ऐसी ऐसी बात है। वो सब कुछ अपने पत्नी को बता देते हैं। डॉक्टर निखिल अपने पत्नी से बात कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब पैसे का इंतजाम करना शुरू किया या नहीं किया, या फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए। डॉक्टर ये बात सुनते ही हाथ पैर जोड़ने लगता है। वो कहते हैं कि फिर ठीक है, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, अब आप 80 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर जरूर था, उसका मेडिकल स्टोर जरूर था, मगर उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वो डॉक्टर 80 लाख रुपए देकर अपने बेटे को बचा सके। डॉक्टर निखिल काफी परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो एसपी शैलेश कुमार पांडे के पास जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तीनों फोन कॉल के बारे में बता देता है कि पहले फोन पे बेटे के किडनैपिंग के बारे में जानकारी दी गई, फिर दूसरे कॉल पे 70 लाख रुपए मांगी गई, फिर तीसरे कॉल पे 80 लाख रुपए मांगा गया। डॉक्टर निखिल एसपी शैलेश को सब कुछ बताते हैं कि इनका 21 साल का बेटा है, उसका नाम गौरव हलदार है, जो कि सीपीएम में पैरामेडिकल कॉलेज से बीएमएस कर रहा है। फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट होता है। जिला गोंडा के हीरापुर में उसका कॉलेज है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी उस कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे और उस लड़के के संपर्क में जिसके उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्तों वगैरह से उन सब से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। उनके हाथों कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब एसपी को चिंता होने लगती है। उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरीके से खतरे में है, आखिरकार इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए। और उसी वक्त एसपी 6 टीम बनाते हैं और 6 टीम बनाने के बाद नोएडा की एसटीएफ
और लखनऊ के एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की जिंदगी हमें हर हाल में बचानी होगी। और उधर डॉक्टर की पत्नी यानी कि गौरव की माँ के पास एक फोन कॉल आता है। माँ के पास व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भी भेजी गई थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वो बच्चा यानी कि गौरव भी बोल रहा है, मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी जिंदगी को बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद माँ की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और किडनैपर की तरफ से 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है कि 22 जनवरी की शाम तक हर हाल में तुमको पैसे का इंतजाम करना है। हमारा एक आदमी तुम्हारे पास जाएगा और जैसे ही तुम उसे पैसा दे दोगे तुम्हारा लड़का भी सही सलामत घर पहुंच जाएगा, और अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। इधर पुलिस की 6 के 6 टीमें उस फोन कॉल के डिटेल्स निकालने में जुट जाती हैं। आखिरकार किसने फोन किया, कहां से फोन किया, तरह तरह की जानकारी ढूंढने में पुलिस वाले लग जाते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे, वक्त बहुत ही तेजी से बीत रहे थे। पुलिस को लग रहा था अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते हैं तो बात खराब हो सकती है। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर पे फोन आया था उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है ये फोन दिल्ली से किया गया था। बहराइच और दिल्ली के बीच जो दूरी होती है वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर का है। इसलिए पुलिस ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था ये दिल्ली से फोन आया है तो दिल्ली से किडनैपर यहाँ पे आए होंगे और यहाँ से किडनैप करके ले गए होंगे। और उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन्हें भी चेक किया जाता है। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को देखा जाता है और पुलिस को एक स्विफ्ट कार पे शक होता है और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट जाती है। लड़के के बाप को यानी कि डॉक्टर निखिल हलदार को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब की बार किडनैपर का जब फोन आएगा तो किडनैपर से कहिएगा तुम्हारे पैसे का इंतजाम हो गया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे ही आप पैसे ले लेंगे तो मेरे बच्चे को भी छोड़ देना। अभी इस तरह की बातें चल ही रही थी कि वो स्विफ्ट कार दिल्ली से बहराइच की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही ये कार ग्रेटर नोएडा के पास से गुजरती है और यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ती है, नॉलेज पार्क के पास पुलिस स्विफ्ट को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पे गाड़ी के आने जाने के आधार पर सब कुछ मालूम चलता रहता है और ये भी मालूम चल जाता है कि किडनैपर दिल्ली से ही हैं जो इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके आखिरकार स्विफ्ट कार को रोक लिया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अभिषेक सिंह होता है, तो वो भी डॉक्टर होता है और साथ ही में उसके 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम नीतीश सिंह होता है, दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया और जब सख्ती से इनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ में 2 लोगों का नाम और सामने आता है, यानी 22 जनवरी को किडनैपर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब पुलिस उनके नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं कि आखिरकार ये कहां से आ रहे हैं। तो पता चलता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए जो बक्करवार में फ्लैट हैं उन्हीं फ्लैट के अंदर से ये आते जाते रहते हैं और वहीं से ये आए हुए हैं। और पुलिस जब वहां पे छापा मारती है तो एक कमरे के अंदर वो लड़का यानी गौरव हलदार मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी के हालत में होता है। मगर जब उसे होश आता है तब वो पुलिस को एक कहानी बताता है। वो बताता है कि सर 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फोन कॉल आता है और मैंने जब बात की उस फोन पर तो एक सुरीली आवाज में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब मैं बातचीत करता रहता हूँ तो लड़की मुझसे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। लड़की मीठी मीठी बातें करती है। गौरव को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़की उसका बहुत ही ज्यादा फिक्र करती है और वो लड़की अपने बारे में गौरव को बताती है कि दिल्ली के नजफगढ़ हॉस्पिटल में वो काम करती है। वो किसी और से बात करना चाहती थी मगर गलती से फोन आपके पास चला गया। उस लड़के से वो कुछ अश्लील बात भी करती है। लड़के से 10 साल बड़ी इस लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरीके से फंसाया कि वो लड़का भी उसका दीवाना हो गया। और फिर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। उस लड़के गौरव से मिलने के लिए वो दिल्ली से बहराइच आती है और गौरव के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने वो खड़ी होती है और गौरव को फोन करके कहती है
कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम आके देख सकते हो। गौरव को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है कि जिस लड़की से वो 3 ही दिन पहले अभी बात करना शुरू किया है, यानी 15 जनवरी से वो बातचीत करना शुरू करता है, वो लड़की 18 जनवरी को उसके पास कैसे पहुंच सकती है। मगर जब वो अपने कॉलेज से बाहर निकल कर देखता है तो वो खूबसूरत से लड़की, जिसको अभी वो व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखा था, उसकी कुछ फोटोज देखा था, वो उसके सामने खड़ी होती है। तो गौरव को यकीन ही नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसी वक्त पीछे से 3 लोग आते हैं। एक अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त है मोहित आता है, नीतीश आता है, और वो तीनों आते हैं और इसे नशीला इंजेक्शन दे देते हैं पीछे से। गौरव वहीं पे बेहोश हो जाता है और अभिषेक के 2 और साथी होते हैं, 2 और दोस्त होते हैं, रोहित सिंह और सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन सब से बारीक बारीक पूछताछ करती है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आई होती है। जब इन सब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था, हालांकि लड़के ने सब कुछ बता ही दिया था। लेडी डॉक्टर ने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका कि उसे किडनैप करके ये लोग दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और लेडी डॉक्टर का भी पता लगा लिया। तो लेडी डॉक्टर का पता चलता है कि हरियाणा के जिला झज्जर में एक गांव धोर में छिपी हुई थी और इस लेडी डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह। दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं और जॉब करते करते डॉक्टर अभिषेक सिंह प्रीति से कहते हैं, जो उसी गोंडा के रहने वाले होते हैं, जहाँ पे वही गौरव जो है वहाँ पे पढ़ रहा था, अपनी BMS की पढ़ाई कर रहा था। अभिषेक को लगता है ये लड़का बहुत ही अमीर घर का है, ये लड़का बहुत ही अमीर है। वो अपने दोस्त प्रीति सिंह से कहता है कि अगर तुम्हें एक बार में 50 लाख रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर प्रीति कहती है कि अगर मुझे 50 लाख रुपए एक बार में मिल जाए तो मैं एक बड़ा सा अच्छा सा क्लिनिक बनाऊंगी और वहां पर मरीजों को देखूंगी, और जब वहां से पैसा मिलेगा तो वहां से मैं अपनी जिंदगी को और भी सुधारूंगी और भी अच्छी अपनी जिंदगी कर लूंगी। तो डॉक्टर अभिषेक प्रीति सिंह से कहता है कि गोंडा कॉलेज में एक लड़का है जो बहुत ही अमीर है, जिसका नाम गौरव है, ये रहा उसका नंबर, और तुम उससे बात करके अपने प्रेम जाल में उसे फंसाओ। तुम उसे कुछ ऐसी अश्लील बातें करना, ऐसी अश्लील हरकतें करना जिससे वो लड़का तुम्हारे प्रेम जाल में बहुत ही जल्दी फंस जाए। उस लेडी डॉक्टर यानी कि प्रीति सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसे यानी कि गौरव को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे किडनैप कर लिया। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जगह जगह पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से यानी शिद्दत से अगर कोई भी केस के ऊपर उतर जाए तो वो केस सॉल्व होकर ही रहेगा। कोई भी क्रिमिनल ज्यादा देर तक आजाद नहीं घूम सकता। क्रिमिनल बहुत ही जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा सकता है। सेम इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही SP शैलेश कुमार पांडे को पता चलता है, वो अपनी टीम बनाते हैं और इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये लोग सब के सब पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास होती हैं। शायद फ्यूचर में वो कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का भी सपना देख रहे थे, मगर वो लोग रास्ता गलत चुन लेते हैं और एक गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उन्हें पुलिस जेल में डाल देती है और उस लड़के को भी बचा लेती है। बेसिकली इस कहानी में कुछ ऐसा होता है, पैसे तो इनके पास थे ही नहीं और उन्होंने पैसे ही हासिल करने की कोशिश की, मगर गलत तरीके से। और वो लेडी डॉक्टर जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और जो उसका दोस्त था अभिषेक, वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा डॉक्टर था। बाकी जो उनकी टीम थी वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के डेट में सब जेल में है और अपनी अपनी सजा काट रहे हैं और वो गौरव अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की ये सच्ची घटना। खैर अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।